नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, आज के सबसे बड़े मुद्दे के साथ। वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान का झूठ हर बार पकड़ा जाता है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मुंह उठाकर पूरी दुनिया में झूठ बोलता है। दोस्तों, पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। और इसके साथ साथ मैं अगर यूं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप का झूठ भी बेनकाब हुआ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति या गलत बात नहीं होगी। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक, 10 मई 2025, याद होगा आपको, तस्वीरें भी याद होगी। और यह सच्चाई भारत ने पूरी दुनिया को न सिर्फ बताई बल्कि दिखाई सबूत के साथ। फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। भारत ने नूर खान एयरबेस, जैकबाबाद और कायराना हिल्स समेत 11 सैन्य ठिकानों को, एयरबेसेस को सटीक निशाने पर लिया था, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। फिर हमने विश्वसनीय सैटेलाइट तस्वीरें साझा की, पूरी दुनिया को दिखाई, बड़े बड़े क्रेटर्स दिखाए उनके रनवेज में। और जो ताजा जानकारी है वो ये है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान अब तक इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाया, इन ठिकानों की मरम्मत नहीं कर पाया है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस हमले को स्वीकार किया था। यह साबित करता है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को पड़ने वाली एक ऐसी मार थी जिससे पाकिस्तान आज तक उबर नहीं पाया, और एक जिम्मेदारी से लिया गया फैसला और आतंकवाद को सटीक और कड़ा जवाब था। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान झूठ परोसता रहा। पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान में मार पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान अपने चेहरे को बचाने के लिए, अपनी आर्मी की इमेज को बचाने के लिए पूरी दुनिया में झूठ बोलता रहा, और आज वो झूठ एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान की बुनियाद हिली और पाकिस्तान अपने गड्ढे आज तक नहीं भर पाया। बात ऑपरेशन सिंदूर की है, कहानी ऑपरेशन सिंदूर की है। हमला बेहद सटीक था, कार्रवाई निर्णायक थी, नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का मकसद था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देना। 7 तारीख को भारत ने एक्शन लिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने गुस्ताखी करने की कोशिश की। तब 10 तारीख को भारत ने बताया कि यह नया भारत है जहां ब्रह्मोस से जवाब जाता है। इसके बाद पाकिस्तान के एयर बेसिस को एक्सपोज करके पाकिस्तान के रनवेज को तबाह कर दिया गया, हैंगर्स को उड़ा दिया गया। एक एक करके 11 ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए। 6 महीने बीतने के बावजूद पाकिस्तान में अभी भी ये जख्म हरे हैं, जो पाकिस्तान को अपने इस घाव की याद दिलाते हैं, पाकिस्तान को तकलीफ देते हैं। अब तक पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों की मरम्मत तक नहीं हो पाई, और ये कोई अफवाह नहीं है। इस सच्चाई को पूरी दुनिया सबूत के साथ देख रही है। भारत ने नूर खान एयरबेस, जैकबाबाद एयरबेस और कायराना हिल्स जैसे प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया था। खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में बने न्यूक्लियर वेपन डिपो को भी सटीक हमले से क्षतिग्रस्त किया था, जिसके बाद अमेरिका तक सकपका गया था। तब जाकर अमेरिका की एंट्री हुई थी, जो एक दिन पहले तक यह कह रहा था ये भारत पाकिस्तान का मामला, वो आपस में देख लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। अगले दिन कहने लगा कि भारत पाकिस्तान में सीजफायर करा दिया। नूर खान एयरबेस, जो पाकिस्तान के प्रमुख हथियारों की देखरेख करने वाली स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का मुख्यालय है, वहां पर हुए हमलों की वजह से अब तक वहां मरम्मत का काम अधूरा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद ये मान चुके हैं कि भारत ने नूर खान एयरबेस समेत कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी थी। ये भारत की सटीकता और रणनीतिक क्षमता का प्रमाण है। अब आते हैं सबूत पर। 9 आतंकी अड्डे तबाह हुए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए, 155 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस डैमेज कर दिए गए, 6 सैन्य विमान गिराए गए, 70 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए, और एक PL-15 मिसाइल जो पाकिस्तान ने चीन से भाड़े पर लेकर भारत के ऊपर दागी थी, उसको भी हमने इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। भारत की कार्रवाई महज 88 घंटे तक चली थी।
लेकिन इस 88 घंटे की कार्रवाई को पाकिस्तान 88 दिनों के बाद, 6 महीनों के बाद भी दुरुस्त नहीं कर पाया है। कुल मिलाकर 11 सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा गया, जिसमें मुरीद के रफीकी, मुशाफ, भिलारी, कातरीम, सियालकोट और सुकुर भी शामिल हैं। ये सभी पाकिस्तानी सैन्य और आतंकवादी ढांचे के अहम हिस्सा माने जाते हैं। इधर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान ने एक बार फिर पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने मीडिया को दिखाया वो केवल एक ट्रेलर था, जबकि पूरा ऑपरेशन लगभग 88 घंटे तक चला था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने हमें कोई मौका दिया तो भारत उसे यह सीख जरूर देगा कि पड़ोसी देशों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। अब आपको बताते हैं आखिर ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों शुरू किया है। उद्देश्य यह था कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेना, जवाब देना और पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना। कार्रवाई शुरू हुई 6 से 7 मई के दरमियानी रात को 2025 की, जो कि पहलगाम हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद की गई थी। कार्रवाई हुई, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में ड्रोन और मिसाइल जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे दुश्मन के रडार को चकमा दिया गया और सटीक निशाना लगाया गया। परिणाम यह हुआ कि ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। ऑपरेशन के दौरान सभी भारतीय पायलट सुरक्षित लौटे, सैनिक सुरक्षित लौटे। ऑपरेशन को जानबूझकर रात में अंजाम दिया गया ताकि नागरिकों को नुकसान ना हो और आतंकवादियों को सटीक निशाना बनाया जा सके। इंटरनेशनल मैसेज यह गया कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से बदला के लिए कदम उठाएगा। मजबूत संदेश गया कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया था कि भारत आतंकवाद और उसकी जड़ें काटने में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और किसी भी आतंकवादी हमले का जवाब, जिसमें जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे वो सीमा के इस पार हो, चाहे वो उस पार ही क्यों ना बैठा हो, जवाब जाएगा, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर बड़ी रणनीतिक कामयाबी और सैन्य कामयाबी हासिल की, लेकिन पाकिस्तान की झूठ और पाकिस्तान की अफवाहें बार बार बेनकाब हुई। भारत की सटीक और जिम्मेदार सैन्य कार्रवाई ने आतंकी अड्डों को करारा जवाब दिया। और अब एक बार फिर से जब दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है, जिसके कनेक्शन क्रॉस बॉर्डर जा रहे हैं, पीओके तक जा रहे हैं, पाकिस्तान तक जा रहे हैं, हालांकि अभी बहुत क्रिटिकल एविडेंस मिले हैं जिसके बारे में बहुत बात नहीं की जा सकती है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि कनेक्शन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से ही है। तो फिर क्या वो जवाब देने की तैयारी आ गई है?